अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मशहूर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से, उसके इख्तितामी सवालात की तरफ हम पहुँच चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 करना है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 7 सवाल थे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इन क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ है सेल प्राइस पर यूनिट और दूसरी है इनकम स्टेटमेंट। सेल प्राइस पर यूनिट निकलेगी तभी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी कैलकुलेट हो सकेगी। सेल प्राइस पर यूनिट, पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि सेल प्राइस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉस्ट और एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, या ग्रॉस प्रॉफिट इसको आप ना लिखें, इसको आप सिंपल जो है नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस में दो चीज़ें हैं हमारे पास, कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि जितना हमने ख़र्चा किया है वो और जितना हमने प्रॉफिट अर्न करना है वो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमने 80 रुपया ख़र्चा किया, 20 हमने प्रॉफिट रखना है, तो मैं उसको कितने का बेचूंगा, 100 का। तो सेल प्राइस इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट निकल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्राइस इज़ इक्वल्स टू, और सेकेंडली ये देखिए पर यूनिट है तो कॉस्ट पर यूनिट होगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है और एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो कॉस्ट के एलिमेंट्स दिए हैं वो मटेरियल है, लेबर है, एफओएच है, मार्केटिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो हम कॉस्ट की जगह इनके नाम लिखते हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो सेल प्राइस को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। हम कहते हैं सेल प्राइस कितनी है, एक्स। अब मटेरियल 400 है, लेबर जो है वो 350 है, एफओएच जो है वो 250 है, 300, 100, ये सारी कॉस्ट है हमारे पास। मटेरियल 400, लेबर 350, एफओएच, मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और नेट प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ सेल्स, 30% ऑफ सेल। तो सेल्स प्राइस को हमने डिनोट किया है एक्स के साथ। तो इसका मतलब एक्स इज़ इक्वल्स टू, तमाम कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं, 400 जमा 350 जमा 250 प्लस 300 प्लस 100, ये आ जाएगा 1400। और 30% को हम लिख सकते हैं 0.3 और 7x, ये इधर जाकर माइनस होंगे। अब 1x में से 0.3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7x। ये 0.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो 1400 डिवाइडेड बाय 0.7
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2000 पर यूनिट। सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट प्लस नेट प्रॉफिट पर यूनिट। कॉस्ट के एलिमेंट है हमारे पास मटेरियल, लेबर, एफओएच, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट। मटेरियल 400 है पर यूनिट, लेबर 350, एफओआई 250, एडमिन 300, सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास 100 है, प्रॉफिट है 30% ऑफ एक्स। इन सब को ऐड अप कर दिया 1400, 30% को लिख सकते हैं 0.37x, इधर आएगा तो माइनस x में 1x में से 0.3x माइनस होगा 0.7x, इधर आकर डिवाइड, आंसर आपके सामने। ये हमारे पास पहला हिस्सा था जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब है इनकम स्टेटमेंट, अल आहद इंडस्ट्री इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स की यूनिट्स कितनी हैं? 5000। एक यूनिट कितने का बेचा है? 2000। 5000 को 2000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 और 000। टोटल यूनिट्स जितने बेचे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की है 2000, उनको मल्टीप्लाई करवा दिया है, आंसर आपके पास। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल एक यूनिट का है 400। अब याद रखें ज़हन में कि 5000 यूनिट्स बेचे हैं, तो मटेरियल के लिए भी 5000 से, लेबर के लिए भी 5000 से, एफओएच के लिए भी 5000 से, मार्केटिंग एक्सपेंस भी 5000 और एडमिन एक्सपेंस भी 5000। ठीक है, अब 5000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की जो मटेरियल कॉस्ट है वो है 400, लेबर की एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 350 और एफओएच की जो एक यूनिट की कॉस्ट है वो है 250। इसी तरह मार्केटिंग एक्सपेंस, एक यूनिट की कॉस्ट 300 है और एडमिनिस्ट्रेशन की 100। ये देख लें, मटेरियल 400, लेबर, एफओएच, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। 5000 यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट की कॉस्ट है, इन सब को हमने 5000 से मल्टीप्लाई करवा दिया है ताकि हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आए, मटेरियल, लेबर, एफओएच, एडमिन, मार्केटिंग। अब 5000 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आ जाएगा मटेरियल की कॉस्ट 2,000,000। इसी तरह लेबर है 5000 मल्टीप्लाई बाय 350, ये आ जाएगा 1,750,000। और एफओएच है 5000 मल्टीप्लाई बाय 250, 1,250,000। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2,000,000 प्लस 1,750,000 प्लस 1,250,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस 5000 मल्टीप्लाई बाय 300, ये आ जाएगा 15 लाख, 1,500,000। एडमिन एक्सपेंस 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख में जमा करवा देंगे 15 लाख, तो ये आ जाएगा 20 लाख। 2,000,000। तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन थी। अब सेल्स हैं 1,000,000 माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,000 और 000, तो ये आ जाएगा 5,000 एंड इसमें से
बाकी एक्सपेंसेस मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन 25060 हैं, माइनस 20 लाख 2000000, तो ये आ जाएगा 30 लाख। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया है। अब ज़रा अपना आंसर चेक करते हैं कि क्या हमने ठीक आंसर निकाला या नहीं। इसने बताया था नेट प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ सेल्स। अब सेल्स कितनी है, 1,000,000, इसका 30% लेंगे, तो हमारे पास आ गया है 1010, 000, 30% लेंगे 30 लाख, और ये देखें हमारा आंसर 30 लाख। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।